हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस मेरी यहाँ पूजन की तैयारी हो गई है और यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले आपको अपनी सामग्री दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा भी दिखाऊँगी कि मैं किस प्रकार से करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, पूजन में हवन कुंड मैंने यहाँ रख लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हवन सामग्री है और यहाँ पर घी है, फूल बत्ती है, शहद है। तो ये समस्त सामग्रियाँ हरतालिका तीज की पूजा में आवश्यक होती है। यहाँ पर मैंने फल की व्यवस्था की है, केला, सेब, खीरा जो है मुख्य रूप से हरतालिका तीज में चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने खीरा भी रख लिया है। फल को अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया। यहाँ पर देखिए, टीका, चंदन है, गुलाल है, अबीर है और हल्दी है, अक्षत है, जो है इलायची, लौंग, जो भी पूजन की समस्त सामग्रियाँ वो होती हैं वो है, बताशे हैं, कलावा है, हरतालिका तीज की जो है पुस्तक है। यहाँ पर ये जो है एक डिब्बे में मोती मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जब मैं हवन करती हूँ तो गिनती के लिए मैं रखी हूँ 108। जब हम यहाँ पर आहुति देते हैं उस समय इस मोती से ही मैं इस तरह से हवन करती हूँ, तो मैं उसे हवन सामग्री के साथ रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए, धूप बत्ती मैंने बना के रख लिया, सभी प्रकार के चंदन रख लिया है। यहाँ पे बतासे है, सुपारी है, मतलब समस्त सामग्रियाँ हैं। इसमें जो है भभूति है, जो कि हम भस्म चढ़ाते हैं, वो है। यहाँ पर जो है समस्त प्रकार की जो बाबा को चीज़ें अर्पित की जाती हैं, गुड़हल है, बेलपत्र है, आंकड़े का पुष्प है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, माला है। तो पूजन के समस्त फूल, आम के पल्लो हैं, जो भी चीज़ें होती वो है। यहाँ पर जो है समस्त श्रृंगार की सामग्री है। तो यहाँ पे 2-3 प्रकार की मैंने रखी, जैसे कि एक तो हम जो है माता को अर्पित करेंगे और उसमें से कुछ हम सामग्री लेंगे, कुछ पंडित जी को जाएगा और इस तरह से जो है दान पुण्य वाली चीज़ें भी इसी में हैं। और यहाँ पर भोग प्रसाद में मैं आपको दिखा दूँ तो अभी जो है पूजन के समय में चरणामृत मैंने यहाँ पे पंचामृत बना के रख लिया। अभी चरणामृत नहीं है, अभी पंचामृत है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स है, पंजीरी मैंने बना ली है, श्रीफल है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मंडप में आपको दिखा दूँ तो मंडप मैंने कुछ इस प्रकार से सजा के रख लिया है और इसे बोलते हैं फुलेरा। तो मैंने यहाँ पर फुलेरा भी बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से केले के खंभे से मैंने जो है मंडप तैयार कर लिया है। थोड़ा सा समय की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं की, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मैंने जो भी तैयारी की पूजा की वो, क्योंकि मंडप लगा के ही पूजा की जाती है। विशेष मंडप का जो है महत्व होता है। तो आम के पल्लव और फूल से ही जो है हमने इस तरह से मंडप तैयार किया, केले के पत्ते से। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो है पूजन की अभी तैयारी चल ही रही है और मैं यहाँ पर बैठ के अपनी जो है समस्त पूजन की सामग्री को एकत्रित कर रही हूँ और सारी व्यवस्था कर ली हूँ। मैं भी तैयार हो गई हूँ। यहाँ पर हमारे जो हमारे भोले बाबा माँ पार्वती विराजमान है, वो भी मैं भी आपको दर्शन कराऊंगी कि मैंने खुद से स्वयं से बनाया है। तो बस यहाँ पर मेरी तैयारी देख सकते हैं, मैं भी एकदम तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए और बस यहीं भी चीज़ों को अच्छे से रख रही हूँ। यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं हमारी माँ पार्वती, भोले बाबा और गणेश जी, नंदी जी और कार्तिकेय जी। तो अब आप बताइए कि आप सभी लोगों को मेरे भोले बाबा, माँ पार्वती जी, गणेश जी कैसे लगे, क्योंकि इन्हें जो है मैंने स्वयं से बनाया है। तो मिट्टी हम लोग खरीद के लेकर आए थे और मिल गई थी कुम्हार के यहाँ से, और इसके बाद फिर हमने इस तरह से मिट्टी से ही बनाया है। देखिए, हमारे यहाँ तो जो है इस तरह से बनी बनाई मूर्ति नहीं मिलती है, तो इसलिए जो है मैं हमेशा इस तरह से बना के ही पूजा करती हूँ। पिछले बार भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, इस बार भी मैंने कुछ इस तरह से इनका श्रृंगार किया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा कैसे लगे। तो बस यहाँ पर अब मैं आपको दिखा दूँ, मेरी समस्त पूजा हो चुकी थी, क्योंकि जैसा कि आप समझ सकते हैं पूजा का जो समय था और काफ़ी बड़ी पूजा होती है, तो जिसमें कि मैं आप लोगों को डिटेल में पूरी वीडियो तो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन हाँ, पूजा मैंने किस प्रकार से की वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरी ये दूसरे प्रहर की पूजा है, जो कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में की जाती है। तो प्रथम पूजा मैंने उस समय की थी जब 6 बजे से 9 बजे के बीच में, और 6:30 बजे से मुहूर्त था, तो मेरी पूजा जो है उस समय हुई थी। अभी ये जो है दूसरे प्रहर की पूजा है, जो कि 9 बजे से 12 बजे मैंने भोग लगाया और उसके बाद फिर मैं यहाँ हवन कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपने वस्त्र बदल लिए, श्रृंगार भी मेरा बदल गया है, क्योंकि जब हम पहली बार, जब वो थोड़ी सी भारी हैवी साड़ी थी, और इसके बाद फिर ये जो है मैं अपनी पूजा की साड़ी है, ये मैं केवल इसे पूजा में ही पहनती हूँ, तो उसे मैंने पहन लिया, क्योंकि हल्की भी है, गर्मी भी है। और ऐसा होता है ना कि जब आप व्रत रहते हैं निराजल, तो उसमें थोड़ा सा हैवी सा लगता है, तो इसलिए हल्की सी साड़ी मैंने धर ली और इसके बाद फिर मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ हमारा हवन हो चुका है और चारों प्रहर की पूजा मैंने की थी। 4 प्रहर में किस प्रकार से हवन पूजन होता है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो बस मैंने ये दूसरे प्रहर की पूजा की है, जो 6 बजे से 9 बजे के बीच में मेरी पहली पूजा हो चुकी थी। ये 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच की पूजा है। 9 बजे मैंने जो है भोग तैयार किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई पूजा करने। तो भोग अर्पित किया, उसके बाद हवन किया और हवन में भी भोग अर्पित किया। इसके बाद अब हम आरती करेंगे। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रहर की पूजा करेंगे। तीसरे प्रहर में हम थोड़ा सा भोग अर्पित करेंगे, हवन करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे।
तो इस प्रकार से मेरी आरती हो गई। अब मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि अभी मेरी जो है दोपहर की पूजा और बाकी थी। तो ये पूजा अभी सुबह तक इस तरह से चलती रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ समस्त सामग्रियाँ इस तरह से रखा है, क्योंकि अभी मुझे फिर से दोबारा पूजा करना था और इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पर रखा है। तो अब मैं आपको दर्शन करा देती हूँ अपने मंदिर के कि मैंने किस प्रकार से जो है हरतालिका तीज की पूजा की है। तो बस यहाँ पर भोग में मैंने जो है 9 बजे ये भोग लगाया था, जिसमें कि पूड़ी मैंने बनाई है, पुआ है, ये हमारे यहाँ जो गुलगुला बनता है वो है, सेवई है और साथ में सब्जी है, कद्दू की सब्जी है। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर जो है भोग लगाया। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं बेलपत्र वगैरह रखा है, पुष्प वगैरह, क्योंकि अभी बहुत सारी जो है पूजाएँ होगी, रात भर पूजा चलती रहेगी, तो ये चीज़ें रखी। यहाँ पर हमने ये भोग लगाया। यहाँ पर हमने जो है उर्ली लगाई है। यहाँ श्रृंगार का सामान मैंने माँ को अर्पित किया, वो रखा है। फल का भोग जो मैंने लगाया वो है। यहाँ पर मीठे का भोग लगा हुआ है। यहाँ पर पंचामृत है, साथ में जो है पंजीरी भी लगाई जाती है भोग में, ड्राई फ्रूट्स है। यहाँ पर एक अखंड दीपक मैंने यहाँ पर जलाया है, ये तिल के तेल का अखंड दीपक है। और इसके बगल में मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो प्रभु के लिए मैंने यहाँ पे जल रखा है। इस लोटे में मैंने यहाँ पे प्रभु के लिए जल रख रखा है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमने जो है एक कलश की स्थापना की है। यहाँ हरतालिका तीज व्रत कथा रखी हुई है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने एक दीप कलश रखा है। ये देसी घी का मतलब जो है दीप कलश है, ये भी अखंड दीप कलश है। तो ये अखंड दीपक जलेगा और पूरी रात जब तक हमारी पूजा होगी और विसर्जन तक। और यहाँ पर मैंने जो है एक नारियल कलश भी रखा है। तो इस तरह से कलश देव की यानी कि वरुण देव की भी पूजा हो चुकी है। अब यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं हमारी माँ गौरी, भोले बाबा, माँ पार्वती और साथ में गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये मैंने जो है फुलेरा बनाया है और ये फूल से ही बनाया जाता है। बहुत लोग आर्टिफिशियल फूल से भी बनाते हैं, लेकिन जो है फुलेरा हमेशा जो है प्योर फूल, जो शुद्ध फूल होते हैं, जैसे कि मतलब जो असली फूल होता है उससे बनाया जाता है। तो आम के पल्लों लगा के देखिए मैंने कुछ इस तरह से फुलेरा बनाया है। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे कि हर जगह पे मिलती है ना कि मिट्टी की मूर्ति मिल जाती है, फुलेरा मिल जाता है। तो ये सब मुझे खुद से ही बनाना रहता है। तो इस सब में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। मंडप तैयार किया है आम के पल्लों से, केले के पत्ते से। तो जो भी पुस्तक में दी गई हैं कि विधि नियम की कैसे करनी चाहिए पूजा, वो मैंने जो है पूरी कोशिश की है पूजा करने की। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि अपनी पूजा को थोड़ा सा अच्छे से करूँ। वीडियो बने या ना बने वो मुझे नहीं चिंता रहती, लेकिन हाँ, मैं अपनी पूजा अच्छे से करके तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। तो बस यहाँ पर अब मैं अपने बाल गोपाल का भी दर्शन करा देती हूँ। यहाँ देखिए इनका भोग प्रसाद रखा है, तो पूजा के साथ साथ इनकी सेवा चलती रहती है, नहीं तो ये बड़े ही जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज तीनों ने एक ही जैसी पोशाक धारण की है, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ हमारे ठाकुर जी भी विराजमान हैं। तो बस यहाँ पर भोग सेवा हो गई, मंदिर की पूजा हो चुकी है। और इसके बाद फिर अभी मेरी जो है तीसरे प्रहर की पूजा होगी, जो 12 बजे से 3 बजे के बीच में होती है। और फिर जो है हमारा विसर्जन का समय होगा सुबह में चौथे प्रहर की पूजा, जो कि 3 बजे से 6 बजे के बीच में होगी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस इस तरह से कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मंदिर लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सभी बताइएगा कि आप सभी को मेरी पूजा कैसी लगती है। वैसे आप लोगों को मेरी पूजा तो बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करके और पूजा करके भी। तो बस सुबह का समय है, ये मेरी चौथे प्रहर की पूजा के मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पर हमारा जो है सुबह भोर का समय है, क्योंकि मैंने जो है रात में जो पूजा की थी वो उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है थकावट हो गई थी। और जैसा कि हम सभी निर्जल व्रत करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लगता है, और इसलिए जो है मैंने अपनी पूजा करके तब मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो देखिए ये अपनी अपनी श्रद्धा भाव है कि किस प्रकार से सभी पूजा करते हैं। मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ और दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपनी प्रदोष काल से जो पूजा प्रारंभ की थी वो मेरी जो है 3 प्रहर की पूजा हो चुकी थी। चौथे प्रहर की ये पूजा देखिए मैंने यहाँ पर अभी कर लिया है, आरती हो चुकी है, भोग प्रसाद भी मैंने यहाँ पर सब रखा हुआ है अभी ये। और यहाँ पर भी मैंने जो है दोबारा से जो है चौथे प्रहर में जो पुनः जैसे हम प्रदोष काल में पूजा करते हैं उसी तरह से हमें दोबारा पूजा करना होता है। समस्त सामग्रियाँ चढ़ाते हैं, श्रृंगार की सामग्रियाँ चढ़ाते हैं, इस तरह से जो है माता की पूजा करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे माँ को सिंदूर अर्पित किया, उसके बाद हम जो है माता से सुहाग लेते हैं, इसके बाद फिर हम विसर्जन करते हैं। तो सुबह में करीब मैंने जो है 4:30 बजे, 4:30 पौने 5 बजे के करीब विसर्जन किया था। कहा जाता है कि विसर्जन हमेशा ऐसे समय करिए जबकि कौवा ना बोल पाए, उससे पहले पहले आपको विसर्जन कर लेना चाहिए।
तो मैं विसर्जन अपने घर ही में करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी नदी नहीं है आसपास कि जहाँ पे बहती हुई नदी हो और वहाँ जाके मैं विसर्जन कर सकूँ। तो इसलिए मैं हमेशा विसर्जन अपने घर में ही करती हूँ। घर ही में मैं एक जो है पात्र ले लेती हूँ, उसी में गंगा जल डाल लेती हूँ और उसी में ही जो है जल भर के और उसी में थोड़े से पुष्प इत्यादि करके पूजा करके और उसी में मैं विसर्जन करती हूँ। तो इस तरह से मेरा विसर्जन होता है। तो देखिए बस यहाँ पर देखिए समस्त सामग्रियाँ रखी, भोग अर्पित हो चुका है, माँ की पूजा हो चुकी है, बाबा की पूजा हो चुकी है। सो बस यहाँ पर अब जो है मैं इस तरह से विसर्जन करूँगी। तो एक बार मैं आपको इनके दर्शन करा देती हूँ कि हमारी जो पूजा समाप्त हो गई उसके बाद कैसा लग रहा था हमारा जो है पूजा का स्थल। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। विसर्जन करने में थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, क्योंकि बहुत ही अच्छे से जो है हमने माता का श्रृंगार किया, पूजा अर्चना की, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है विसर्जन किया। तो इस तरह से जो है मैंने हरतालिका तीज की पूजा की है, जो कि आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद अभी जो है मेरी जो पूजा हो जाती है, तो जैसे कि मैंने बताया कि 5 बजे तक मैंने जो है 4:30 पौने 5 बजे तक मैंने विसर्जन किया। इसके बाद फिर मैं जो है अपने मंदिर की पूजा की, क्योंकि अपने मंदिर की भी पूजा मुझे करनी रहती है। और जैसा कि आपने देखा है तो ठाकुर जी की सेवा, मंदिर की पूजा, ये सब करते हुए मुझे करीब 7:30 बजे तक मेरी सारी पूजा हो गई। थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हुई, सारी चीज़ों को मैंने हटाया, फिर सभी समस्त जो है दान की चीज़ें थी वो निकाली, सभी को प्रसाद वगैरह देते हुए 7:30 बजे का समय हो गया था। तो मेरा पारण भी 7:30 बजे के बाद ही हुआ था। तो इस तरह से जो है मेरी हरतालिका तीज की पूजा हुई, जो कि मैं आप सभी लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी हरतालिका तीज की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।